हेलो गाइस। सो इंडिया में एक स्टेट है केरला नाम की, सबको पता है स्टेट है, बट अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि सब कुछ जब ठीक चलता है तो उसके बारे में बात करने में मजा नहीं आता। जब कुछ गड़बड़ चल रही होती है, कुछ कंट्रोवर्सी होती है, तो वहां की न्यूज बहुत कवर होती है। लेकिन केरला के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। ऐसा क्या हो रहा है केरला में? केरला में ये हो रहा है कि अभी तक केरला में 620 के आसपास कोरोना के केसेस निकले हैं। उसमें से अबाउट 500 हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। 500 तो रिकवर हो ही चुके हैं। सो उनका रिकवरी रेट इस टाइम पे 80% से ऊपर चल रहा है। इंडिया का रिकवरी रेट इज अबाउट 33%, केरला का अलग ही चल रहा है। अभी तक केवल 4 लोग अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट देयर लाइफ। बट जो केरला का मॉडल है इस टाइम पे, जिसकी वजह से स्टेट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट स्टेट टू हैव कोरोना पेशेंट इन इंडिया। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, जनवरी में इंडिया का पहला कोरोना केस केरला में ही निकला था, जब वुहान से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे और उनमें से एक पॉजिटिव पाया गया था। फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ कोरोना पेशेंट टू बिकमिंग अ स्टेट जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, केरला ने ऐसा क्या जादू कर दिया? 2-3 बातें आप पहले समझ लीजिए। पहली बात, केरला कोई ऐसा सेक्लूडेड स्टेट नहीं है कि वहां पे लोग आते ही नहीं है। केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां पे इस टाइम पे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल आते हैं। बट फिर भी केरला सक्सेसफुल रहा है ये करने में। केरला की सक्सेस स्टोरी के पीछे देयर आर 4 रीजंस, 4 कारण है जिसकी वजह से केरला इतना सक्सेसफुल रहा है। वो 4 कारण मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक तो आप लोग वीडियो खत्म होने से पहले भाग जाते हो। सो आप पहले ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पहले ही लाइक कर लो वीडियो को। आई एम श्योर अच्छा ही होगा। सो अब मैं आता हूं रीजंस के ऊपर। सो रीजन नंबर 1, पहला रीजन जिसकी वजह से केरला इतना सक्सेसफुल हुआ है वो है उनका हेल्थ केयर नेटवर्क और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ओवरनाइट नहीं बना है। सालों से केरला में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है। कुछ नंबर्स मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। केरला में इस टाइम पे पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों के लिए 2.9 हॉस्पिटल बेड्स हैं। 2.9 हॉस्पिटल बेड्स फॉर एवरी 1000 पीपल। यूएस में पता है नंबर कितना है? 2.2। सो केरला में यूएस से ज्यादा डेंसिटी है इस टाइम पे हॉस्पिटल बेड्स की। 2.9 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल इज एन एक्सेलेंट नंबर। इटली, जिसको कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, वहां पे 3.2 है। सो वी आर नॉट दैट फार ऑफ। इसके अलावा WHO ये कहता है कि किसी भी कंट्री में पर 1000 पीपल एक डॉक्टर होना चाहिए। सो हर 1000 के ऊपर एटलीस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए। WHO की खुद की गाइडलाइन है। इंडिया में पूरे कंट्री में अगर आप देखोगे तो पर 2000 पीपल एक डॉक्टर है। केरला में हर 200 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। सो जो WHO की गाइडलाइंस हैं उससे भी 5 गुना ज्यादा डॉक्टर्स इस टाइम पे केरला में हैं। एंड द सेम इज विद द हॉस्पिटल्स। इस टाइम पे केरला में फॉर एवरी 1000 स्क्वायर मीटर, हर 1000 स्क्वायर मीटर में 1.5 हॉस्पिटल्स हैं। तमिलनाडु फॉर एग्जांपल, जिसका की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता है, तमिलनाडु में तो मेडिकल टूरिज्म होता है। बाहर से लोग तमिलनाडु में आते हैं टेस्टिंग कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। तमिलनाडु में भी इस टाइम पे केरला से काफी कम हॉस्पिटल्स हैं। सो केरला उस चीज में भी काफी आगे है और चीजों से। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ केयर के मामलों में केरला हैज मेड श्योर कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले ही दे हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फेस मास्क एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैनिटाइजर विद देम। एक बहुत फेमस वहां पे फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप है कुदुमश्री के नाम से। इन्होंने पहले महीने में ही 20 लाख फेस मास्क बना लिए। थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर वॉज मेड एंड द गवर्नमेंट मेड श्योर कि सबको ये चीजें मिलती रहे। जो प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क है केरला का इस टाइम पे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट इन इंडिया। इसीलिए केरला हैज बीन एबल टू फाइट द कोरोना वायरस। रीजन नंबर 2 है लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई। केरला के बारे में हम जब भी बात करते हैं पहली चीज दिमाग में आती है, बहुत पढ़ते लिखते हैं लोग। 94% लिटरेसी रेट है इस टाइम पे केरला का। इनफैक्ट प्राइमरी एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो 100% लिटरेसी रेट है। 100% लिटरेसी रेट, जस्ट इमेजिन प्राइमरी एजुकेशन में। केरला ने कुछ ऐसी स्कीम चलाई हैं जिससे कि चिल्ड्रन ही नहीं, उनके पेरेंट्स ही पढ़ सकते हैं आके, अगर उनकी एजुकेशन बचपन में नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक अतुल्य स्कीम चलती है केरला में। अतुल्य स्कीम के अंडर
50 साल तक का कोई भी इंसान केरला के स्कूल में जाके अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर सकता है अगर वो बचपन में ना पढ़ा हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्कीम प्राइमरी एजुकेशन का लेवल 100% है केरला में। अब एजुकेशन होती है तो उससे क्या होता है? एजुकेशन होती है तो उससे लोग र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करते हैं, व्हाट्सएप से अपनी न्यूज नहीं लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं और फिर समझते हैं कि सिचुएशन क्या है, अनलाइक इन मेनी अदर स्टेट्स। केरला में इसलिए गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना आसान रहता है बिकॉज द पीपल अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, बिकॉज द पीपल अंडरस्टैंड द सिस्टम। उनको पता है चीजें कैसे काम करती हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी और से वेरीफाई करे न्यूज को। पीपल डू नॉट बिलीव फेक न्यूज इन केरला, एज सिंपल एज दैट। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, जहां पे स्टेट्स को कहा इंडिया वाइड कि यार आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, हम दो हमारे दो इतना काफी। केरला में अच्छी खासी लिटरेसी उस टाइम भी थी, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल किया और काफी पॉपुलेशन कंट्रोल की उसके बाद से। कुछ और स्टेट्स का एग्जांपल लीजिए, यूपी, बिहार। इन स्टेट्स ने क्या किया, जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया, इन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, हम करके दिखाएंगे कि हम बताएंगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कैसे नहीं किया जाएगा। एज अ रिजल्ट यूपी बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ उसके बाद भी काफी ऊंची रही। राइट नाउ अगर आप यूपी और बिहार को, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिया से निकाल दोगे अगर, तो इंडिया का जो एवरेज है पॉपुलेशन ग्रोथ का वर्ल्ड एवरेज के नीचे चला जाएगा। बट केरला हैड लेड द वे देयर ऑल्सो यूपी बिहार वाले लोग ऑफेंड मत होना, मैं खुद भी यूपी का हूं, सो आई नो हाउ इट फील्स, बट दैट इज अ रियलिटी। केरला के लिटरेसी सिस्टम ने काफी हेल्प की स्टेट को टू मेक श्योर द सिचुएशन डज नॉट गो आउट ऑफ हैंड। रीजन नंबर 3 है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो और स्टेट्स में नहीं देखने को मिले। इस टाइम पे द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एट द ग्राउंड रूट लेवल फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, और उसमें केरला गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इज एग्जेम्पलरी। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। जब कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ इंडिया में, जो शुरुआत के सारे टेस्ट थे, ऑल द टेस्ट वर बीइंग कंडक्टेड एट NIV पुणे। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे सारे टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे, क्योंकि कोई और लैब कोरोना की इंडिया में थी ही नहीं। कुछ टाइम बाद लैब्स बनना शुरू हुई, बट केरला ने काफी पहले ही NIV पुणे की हेल्प से अपने स्टेट में LP में लैब बनवा ली थी। बाय द वे LP बहुत अच्छी जगह है, वहां जाना जरूर, फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कोची से 1 घंटा दूर है। सो LP में बहुत जल्दी ही कोरोना वायरस की लैब बनके तैयार हो चुकी थी और बहुत सारे टेस्ट वहां कंडक्ट किए जा रहे थे। इसके अलावा WHO ने हर कंट्री को कहा कि आप जो भी सिम्टोमैटिक मिलता है पेशेंट, उसको एटलीस्ट 14 डेज का क्वारंटीन दीजिए, 14 दिन तक उन्हें बोलिए बाहर ना निकले। केरला ने इसको 28 डेज तक किया। केरला में कोई भी अगर पेशेंट निकलता था या अगर आप किसी पेशेंट से टच में आए हैं तो आपको 28 डेज तक क्वारंटीन करने को कहा गया था, ना कि 14 डेज का। इसके अलावा मिड डे मील के बारे में बात करनी चाहिए यहाँ पे। देयर इज अ हार्श रियलिटी जो लोगों को अभी नहीं पता है ज्यादा, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फ्री लंच दिया जाता है मिड डे मील, देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में जो अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल इसीलिए भेजते हैं ताकि उनको वहां पे एक वक्त का खाना मिल जाए। सो मिड डे मील हैज प्लेड अ मेजर रोल इन मेकिंग श्योर कि लोग लार्ज नंबर्स में अपने बच्चों को भेजें स्कूल में पढ़ने के लिए। अब जब स्कूल बंद हो गए तो मिड डे मील मिलना बंद हो गया, तो अब क्या करा जाए? ये बच्चों का जो खाने का एक टाइम का एटलीस्ट अरेंजमेंट हो जाता था, वो भी पेरेंट्स के ऊपर पड़ गया। केरला गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही स्कूल बंद होते ही मिड डे मील्स जो कि एक सर्व की जाती है स्टूडेंट्स को स्कूल में, वो होम डिलीवर कराना शुरू कर दी। सो मिड डे मील जितनी भी थी वो सबकी सब होम डिलीवर होना शुरू हो गई। इंडिया वाइड लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही केरला गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन इनिशिएट कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पैकेज से पहले ही केरला गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर दिया था। केरला गवर्नमेंट ने पहले ही क्वारंटीन की फैसिलिटी शुरू कर दी थी। केरला गवर्नमेंट ने पहले ही 30,000 वॉलंटियर्स की एक फोर्स तैयार कर ली थी टू हेल्प इन दिस कोरोना वायरस प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से केरला इज इन दिस सिचुएशन राइट नाउ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इन चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे केरला ने बहुत पहले ही स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी थी। इंडिया वाइड जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे थे वहां पे स्क्रीनिंग मार्च से शुरू हुई है। केरला ने हाउएवर जनवरी से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी फॉर एनी पैसेंजर हु हैड कम थ्रू दीज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। रीजन नंबर 4 है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस।
केरला को एक ऐसे ही वायरस से लड़ने का एक्सपीरियंस 2018 में हो गया था। 2018 में द स्टेट ऑफ केरला फेस्ड द निपाह वायरस। निपाह वायरस काफी डेडली वायरस था, इनफैक्ट डेडलियर देन कोरोना वायरस, बट फॉर्चुनेटली वो केवल केरला की 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में रहा। उस टाइम पे केरला एडमिनिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल इन डीलिंग अगेंस्ट दिस वायरस बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सम वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स। Healthcare workers led by their health minister S.S. Shailja performed their task beautifully, और अभी भी S.S. Shailja, who is the health minister of Kerala, is being appreciated all across the country for her efforts. वो continuous meeting hold कर रही हैं, वो सारी की सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हैं, and she has been leading from the front. तो ये थे 4 रीजन जिसकी वजह से केरला हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। इस टाइम पे इनफैक्ट स्टेट सच एज महाराष्ट्र वो भी कहने लगे हैं कि हम लोग या केरला मॉडल को लेकर के आएंगे और केरला मॉडल के थ्रू हम लोग वायरस से लड़ेंगे। हाउएवर यू नीड टू अंडरस्टैंड केरला मॉडल 1 या 2 दिन में नहीं बनता है। लिटरेसी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये सब सालों की मेहनत का नतीजा है। केरला में इस टाइम पे द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सेज आर फाउंड। इनफैक्ट केरला का बहुत मेजर एक्सपोर्ट है हाईली ट्रेन नर्सेज जो मिडिल ईस्ट आती हैं। इनकी वजह से भी केरला हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और स्टेट्स केरला गवर्नमेंट की और मेजर्स को मैच तो कर सकती हैं, बट जो सालों की मेहनत है उसको ओवरनाइट मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दैट विल ओनली कम इन टू बीइंग इफ द गवर्नमेंट स्टार्ट टू ट्राई नाउ, और वो 2-3 साल तक इसके लिए वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पहले भी सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे कहने के बजाय, अब YouTube पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।